देखिए, दुर्गा जी कहते हैं, हम दुर्गा रूप में आई है। दुर्गा जी बहुजन अति फॉरवर्ड के बेटी है तो दुर्गा बन गई, बैकवर्ड के बेटी है तो डकैत बन गई। आ रही है, महिला कभी भी कमजोर नहीं है। यदि महिला ठान ले तो क्या से क्या कर देती है। जो यदि महिला बच्चा को जन्म देती है, घर संभालती हो तो बहुत कुछ संभालती है। आज फूलन देवी जी का जो है आज जो जन्म जयंती मनाया गया है और आप लोग उसमें शरीक हुए हैं। विशेष करके क्या आप लोगों ने आज इनके द्वारा जो संकल्प लिया गया? सभी चैनल वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा टाइट हो हाँ, सभी चैनल वाले को बहुत धन्यवाद। और फूलन देवी के जयंती के शुभ अवसर पर पूरा हिंदुस्तान वासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं कि मेरी समाज के फूलन देवी वीरांगना पैदा हुई इस दिन के बहुत बहुत बधाई हो। इस दिन मेरी वीरांगना फूलन देवी पैदा हुई थी, ये समाज को धन्यवाद देना चाहते हैं। और रहा बात जयंती मनाने का, तो ऐसी वीरांगना शायद ही इस समाज में फर्स्ट वीरांगना है जो इतना मनोवादी से लड़ के अपना परचम लहराई है। तो इसको ना मनाया जाए जन्मदिन, तो किसको मनाया जाए। आज देखिए, दुर्गा जी कहते हैं, हम दुर्गा रूप में आई है। दुर्गा जी बहुजन अति फॉरवर्ड के बेटी है तो दुर्गा बन गई, बैकवर्ड के बेटी है तो डकैत बन गई। यही उनके पास मैंने शोषण किया इनको, तो समाज के न्याय के लिए कोई न्याय के लिए आया नहीं। समाज कोई इनके पास न्याय के लिए नहीं, अकेला लड़के यह फतह हासिल की और समाज के दिखाई कि हम कमज़ोर नहीं हैं। कोमल हूँ, कमज़ोर नहीं, शक्ति के नाम नारी है, सबको जन्म देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। महिला कभी भी कमज़ोर नहीं है। यदि महिला ठान ले तो क्या से क्या कर देती है। जो यदि महिला बच्चा को जन्म देती है, घर संभालती हो तो बहुत कुछ संभालती है। आज महिला राष्ट्रपति बनी हुई है। महिला राष्ट्रपति है ना, इंदिरा गांधी थी, कहते हैं कि 56 इंची सीना है मेरे पास है। इंदिरा गांधी के पास 56 इंची सीना था, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान को मैंने अलग करके बांग्लादेश बना दिया। तो कमज़ोर महिला नहीं है, वह वीरांगना के हम लोग आज जन्मदिन मनाए हैं। जो हम लोग के सैल्यूट हम लोग उनको करते हैं वीरांगना के। क्या लग रहा है जो SC/ST का जो सुप्रीम कोर्ट जो द्वारा जो है कि अभी जो फरमान जारी किया गया है और उस पर जो क्रीमी लेयर लागू किया जा रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? इस पर आप क्या कहना है? फूलन देवी के आज फूलन देवी बनाने में मुलायम सिंह यादव का बहुत बड़ा सहयोग रहा। क्योंकि जो फूलन देवी के 11 साल तक जेल में रही, माननीय मुलायम सिंह यादव ने इनको जेल से निकाल के और सांसद बना के लोकसभा पहुंचाए। आज फूलन देवी के जो हम लोग जयंती मना रहे हैं और मान सम्मान बढ़ा, वह माननीय मुलायम सिंह यादव के ही थ्रू बना। तो जब तक हम बहुजन एक जगह, यदि बहुजन के नेता थे तब तो समाज, जितना समाज की बेटी रहेगी, या फूलन देवी हो या सावित्री बाई फूले हो। आज सावित्री बाई फूले पर भी देखिए, उसको महिला गंदा माने फेंका जाता था, माटी फेंका जाता था, पैखाना फेंका जाता था, वह कपड़ा बदल के अपना काम करती रही। बहुजन बेटी इसी ही बहुजन बेटी जब भी आगे बढ़ेगा, इसी तरह से समाज शोषण करते रहेगा। इसलिए हम बहुजनों से कहते हैं, यदि हम 85% हैं, यदि हम 85% एक हो जाए तो किसी को कुछ नहीं चलेगा। आज बांग्लादेश में, बांग्लादेश छोड़ के हसीना आई है ना भारत। अब जब बहुजन का राज होगा तो ऐसे ही इस तरह से सबको हम लोग माने सब बहुजन का राज होगा तो हक और अधिकार मिलेगा। 50 संविधान के लागू हुए कितना साल हो गया है? 75 साल तो हो गया। आज़ादी हम लोग कितना साल से मना रहे हैं। आज़ादी के बरसों बाद हम लोग आज़ाद नहीं हुए। वो तो धन्यवाद कहिए बाबा साहब अम्बेडकर के जो महिलाओं के 11 एक्ट लाके हम महिला इनको ऋणी है, बाबा साहब के ऋणी है, ना समाज के किसी को ऋणी नहीं है। बाबा साहब के ऋणी है कि महिला के जो नाली के कीड़ा थी वह सिर ताज बाबा साहब बनाए। पूरा विश्व में कहीं महिला का अधिकार नहीं था, वहाँ बाबा साहब ने अधिकार दिए। अब बाबा साहब के बढ़ाने वाले महात्मा फूले और साहू जी महाराज है। जब साहू जी महाराज आरक्षण दिए, आरक्षण के जनक कोई है तो साहू जी महाराज है। साहू जी महाराज 1902 ईस्वी में आरक्षण दिए थे। 50% आरक्षण हम लोग को मिला था, साहू जी महाराज दिए थे। महिला का भी अधिकार साहू जी महाराज से हुआ। और साहू जी महाराज के बाद बाबा साहब का अधिकार साहू जी महाराज ने पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए। तो वहाँ से जो महाराष्ट्र से सिलसिला चला,
सबसे पहले महात्मा फूले, तब साहू जी महाराज। और साहू जी है ना कि कोई समाज के कोई वर्ग किया है। अब आज़ादी दिलाने वाले बहुजन कि न बहुजन महिला के तो छोड़िए, सवर्णों महिला के भी बाबा साहब आज़ाद कराए। वह वेद नहीं पढ़ सकती थी, वह वेद नहीं पढ़ सकती थी, ना कुछ भी नहीं कर सकती थी, वह जिंदा। देखिए आज कहता है अंग्रेज के आदमी, जो अंग्रेज आया तो भारत को गुलाम बनाया, मगर अंग्रेज आया तो बहुजनों का अधिकार दिला के गया अंग्रेज। आज अंग्रेज नहीं रहता तो ना साहू जी महाराज होते, ना महात्मा फूले होते, ना बाबा साहब बनते। अंग्रेज आया तो शिक्षा का अधिकार दिया, अंग्रेज आया तो 1995 में जमीन खरीदने का अधिकार दिया, अंग्रेज आया तो 1932 में हम लोग को शिक्षा का अधिकार दिया, अंग्रेज आया तो डोली प्रथा हटाया, अंग्रेज आया तो सती प्रथा हटाया, अंग्रेज आया तो बराबरी का अधिकार दिया, अंग्रेज आया तो स्कूल कॉलेज खुला, तब हम बहुजन पढ़े लिखे। इससे पहले हम बहुजनों के पाछू में झाड़ू, आगू में कटिया हुआ करता था। आज अंग्रेज के ही देन है जो हम लोग आज पढ़े लिखे। बाबा साहब जैसा महाभूति, जो सिंबल ऑफ नॉलेज कहने वाले, विश्व के सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले बाबा साहब पैदा हुए और संविधान लिखे, जो हम लोग आज बोल रहे हैं, महिला भी बोल रही है या पुरुष आज कह रहे हैं जो हम राष्ट्रपति हैं या